श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हमारे आराध्य देव श्री राम, ये जो मंत्र है, मंत्र मैं ही मानिए इष्ट देव भगवान, जो हमारे इष्ट हैं श्री राम, इसी मंत्र में जो हम जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम का ही, वह इसी मंत्र में देव आदिदेव परम पिता परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, इसी में वह प्रकट होगा और अपनी सर्व शक्तियों को ये समाये हुए है अपने नाम में। देवाल्य है राम का, राम शब्द गुण खान, ये राम शब्द साधारण नहीं, गुणों की खान है। एक ही समय में अनेक कार्य, जो भी इसके नाम का जाप करता है, जो भी राम नाम जपता है, एक ही समय में वह अनेक कार्य उसके करने लगता है, तुरंत, इंस्टेंट। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी सुंदरता है, ये इसकी महिमा है। इसलिए ये मंत्र, ये नाम भगवान का निवास स्थान है। देवालय, देव का निवास स्थान। जैसे विद्यालय, विद्या प्राप्त करने का वह स्थान, इसी प्रकार ये नाम उस परमात्मा का निवास स्थान है। तब महाराज ने कहा, राम नाम आराध्य, इसका आराधन करना है, जाप करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, इसका भजन कीर्तन गुणगान करना है। राम नाम आराध्य, भीतर भर ये भाव। अपने भीतर भाव बहुत ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा श्री राम भावना में ही विद्यमान है और भावना में ही वह प्रकट होता है। देव दया अवतरण का जो भी कोई इसकी शरण को ग्रहण करता है, राम नाम जपता है, उस पर वह देव आदिदेव अपनी कृपा अवतरित करता है। धार चौगुना चाव, 4 गुना चाव होना चाहिए कि अब मैं राम की शरण में आ गया हूं, राम नाम का जाप गुरुदेव की कृपा से अब मेरा बहुत अच्छे से होने लगा है। बस अब कृपा होने में क्षणिक भी देर नहीं होगी। धार चौगुना चाव, चाव होवे कि अब वह प्यारा मुझे मिलेगा, वह सर्व शक्तियों का स्वामी, वह परम पिता परमात्मा, वह मेरे भीतर प्रकट होगा। जो उसके गुण हैं, कृपा करना, कृपा के अंतर्गत कोई पापी तापी भी क्यों ना हो, वह अपने शरणागत की कमियों को देखता ही नहीं, उसकी त्रुटि, उसकी कमियां, उसके किए हुए जाने अनजाने में पाप कर्म, वह उस ओर ध्यान नहीं देता, परंतु एक ही समय में उसकी कृपा से वह उसे, अपने शरणागत को, नाम जाप के उपासक को समस्त पापों से मुक्त कर देता है और उसे परम पावन पवित्र कर देता है। इस योग्य बना देता है कि वह दिव्यात्मा उसके धाम में प्रवेश कर पावे। राम शब्द गुण खान, यह गुणों की खान है। महाराज ने कहा, देव दया अवतरण का, जो देव की दया होनी है। धार चौगुना चाव, गुरुदेव ने कृपा कर दिया, ये नाम दे दिया। अब इसी नाम की साधना के साथ साधक खेलता है, क्रीड़ा करता है, आनंदित होता है और जिस प्रकार जननी एवं शिशु एक दूसरे को देख करके भाव विभोर होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, इसी प्रकार भक्त और भगवान ये जब
लीनता की लय अवस्था प्राप्त हो जाती है, वह क्रीड़ाएं आनंदित, शांति, सुखद, ये सभी प्रकार की कृपा साधक अनुभव करता है। परंतु मंत्र धारण यो कर, ये मंत्र का नाम दीक्षा, मंत्र धारण यो कर विधि से लेकर नाम। तात्पर्य कोई तो विधि होगी जो महाराज ने वर्णन किया है। नाम दीक्षा में श्लोकों का उच्चारण है, उस प्रभु से भीतर प्रवेश के लिए प्रार्थना है, तो विधि पूर्वक नाम लेना। जपिए निश्चय अचल से, अब दृढ़ निश्चय बना लीजिए। जैसे किसान ने बीज बो दिया, अब पता है फसल तो प्राप्त होगी, परंतु धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे होए। माली सींचे 100 घड़ा, पर रुत आवे फल होए। धैर्य रखना होता है, दृढ़ निश्चय विश्वास रखना होता है, और नियम से नाम का जाप, सिमरन, ध्यान, ये सब विधि है। ये पुण्य की खेती फलीभूत करने के लिए जपिए निश्चय अचल से। अब महाराज ने जो ये कहा है, जपिए निश्चय अचल से, चलायमान नहीं होना। शक्ति धाम श्री राम, वह शक्ति का धाम है, स्रोत है, वह खान है शक्ति की। इससे शक्ति प्राप्त करनी है। क्यों करनी है? जो प्रारब्ध में जाने अनजाने में विपरीत कर्म किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, पातक कर्म किए हैं, वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाएंगे। बाधा, जीवन में विघ्न उत्पन्न होंगे, दुख, कष्ट, रोग इत्यादि, ये सभी अपने कमाए हुए होते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं। परंतु आप यूं समझ लो, जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, महाराज ने कहा, हम सब विद्यार्थी हैं, यह सत्संग एक पाठशाला है। हां, देवादि देव ने मुझे मॉनिटर बना दिया, हम सबकी पदवी एक समान है। अध्यापक जो हमारी पाठ्य पुस्तक हैं, पाठशाला में, स्कूल में बच्चों को अध्यापक उन पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देता है और स्वयं कहता है इसका अध्ययन करो, पढ़ो, इसको समझो। अब कितना समझा, कितना पढ़ा, उसको सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा होगी, क्वेश्चन पेपर आएगा, अब उसका उत्तर लिखना होगा। अब जो पढ़ा है, अगर तो दत्त चित्त होकर के पढ़ा है, लगन से पढ़ा है, तो जो अपने कोर्स की वह बुक्स हैं, वह किताबें हैं, अगर उसको भीतर उस ज्ञान को बसाया हुआ है, अब प्रश्न पत्र पढ़ते ही उसका उत्तर तुरंत सामने आ जाएगा, याद आ जाएगा और उसके अनुसार लिखेगा। मार्क्स जो लिखा होगा उसके अनुसार मिलेंगे। यह जीवन भी एक परीक्षा है। गुरु महाराज ने ज्ञान दे दिया, हमारी पाठ्य पुस्तक, मार्ग दिखाने वाली अमृतवाणी, भक्ति प्रकाश, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण, महाराज के ग्रंथ,
अब जीवन में किस प्रकार से हमें उत्तीर्ण होना है, उसका उत्तर अमृतवाणी में है, भक्ति प्रकाश में है, श्रीमद् भगवत गीता में है, श्री रामायण में है। जब साधक के जीवन में परीक्षा का समय आ जावे, रघुनाथ जी की वाणी को याद रख लेना। परीक्षा कब, किस प्रकार से? दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, रोग के रूप में, बाधा विघ्न के रूप में, वैर विरोध के रूप में। यह परीक्षा का समय होता है साधक का। जब इसके जीवन में यह परीक्षा का समय होवे, वैर विरोध करने वाले, निंदा करने वाले और शारीरिक रोग, मानसिक रोग, प्रकृति का रोग, तब रघुनाथ जी की वाणी को याद करना और स्वामी जी महाराज की वाणी को भी याद करना। अमृतवाणी में बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी, जो तेरा सच्चा साथी है, जिसे तू बुलाए हुए था। इस दुनियादारी के लोगों को अपना साथी मान बैठा था, जो झूठे हैं, वह सच्चे नहीं है। बनी के बंधु हैं बहुतेरे, वह बनी के बंधु हैं। बिगड़ जाए फिर पास ना आते, अगर बिगड़ जाए तो फिर वह पास नहीं आते। रज्जू बदल में मांगे हाथी, एक रस्सी के बदले में तुम्हारी सहायता करेंगे, रस्सी के बदले में हाथी मांगेंगे। यह परीक्षा का समय है। महाराज ने कहा, कड़ी घड़ी कठिनतर काल, कष्ट, कठोर कष्ट, कोई साधारण नहीं, कठोर हो क्लेश कराल। अब ऐसा अगर समय आ जावे, इसका उत्तर भी दे दिया। विचलित नहीं हो जाना, भयभीत नहीं हो जाना, डावाडोल नहीं हो जाना। महाराज ने कहा, अगर ऐसी परीक्षा आ जावे तो क्या करना है तुझे? राम राम जपिए प्रतिपाल तेरा सहायक, राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल। जब तेरा कोई सहायक नहीं होगा, जब तू असहाय होगा, दीन होगा, दुखी होगा, वह दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाला है, दुखियों के दुख दूर करने वाला है। कैसे होगा? राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल। दूसरी परीक्षा मानव के जीवन में, घटना घोर घटे जिस बेर, कोई ऐसी दुर्घटना घट जावे, उसके साथ सामना हो जावे। दुर्जन बुरे लोग, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, साधक को दुर्जन बुरे व्यक्ति घेर लेवे, अपार दुख देने लगे। जब इससे साधक घिर जावे, घटना घोर घटे जिस बेर, यह परीक्षा का समय है साधक का। दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, उत्तर क्या होना चाहिए साधक का? अब उसका सामना कैसे करना है? जपिए राम नाम बिन देर, बिना देरी किए हुए राम 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 राम, मुख से, मन से, वचन से और अपनी आत्मा से नाम का जाप करने लगे।
जपिए राम नाम बिन देर, देरी नहीं करनी है। रखिए राम राम शुभ टेर, उस सर्व शक्ति की ओट ले लेनी है, उसकी शरण में चले जाना है, उसकी टेक ले लेनी है। महाराज ने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, राम नाम हो सदा सहायक। जब संगी साथी तेरा साथ छोड़ देवेंगे, तब वह एक शक्ति श्री राम तेरी सहायता के लिए खड़ी हो जाएगी। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। 1 2 4 नहीं, हर प्रकार के सुख ये राम नाम देगा तुझे। राम राम प्रभु राम की टेक, उस प्रभु की शरण को ले ले तू। शरण, सिमरन, जाप, ध्यान, उसमें तू लीन हो जा। उसकी शरण में जाकर तुझे निर्भयता प्राप्त हो जाएगी। शरण शांति आश्रय है एक, वही शांति मिलने वाली है, वही एक तेरा आश्रय है। तब रघुनाथ जी ने कहा, धीर जनों पर हैं दुख आते, उनसे तो वह परखे जाते। यह परीक्षा का समय साधक के लिए, धैर्य को नहीं छोड़ना। धीर जनों पर हैं दुख आते, आएंगे, परंतु ये परीक्षा ले रहा है परमात्मा, उनसे तो वह परखे जाते। यहीं पर साधक की परीक्षा है। इसलिए विपरीत समय में, दुख में, बाधा विघ्न के समय घबराना नहीं, अधिक से अधिक नाम जपना, सिमरन करना, खूब जपना, खूब जपना, खूब जपना। वह सर्व शक्तियों का स्वामी तेरा सहायक होगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज मैं इस बाद दोपहर हमीरपुर के लिए चलूंगा। कल प्रातः काल 10 से 12 वहाँ सत्संग है, तत्पश्चात भंडारा है। देर रात्रि वापस आ जाऊंगा। कल प्रातः की सभा में मैं सेवा में नहीं रहूंगा। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः शैव 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 शक्तिमते परमात्मने श्री